जमुई सांसद अरुण भारती सांसद बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और घूम घूम कर संसदीय क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देख और सुन रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने जनता की समस्याओं और समस्याओं पर उनकी प्राथमिकता क्या होगी, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सबसे पहले मैं संसद का चुनाव जीतने के बाद ये मेरा पहला दौरा है। इस पहले दौरे का जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ आकर के यहाँ लोकसभा की जनता का सबसे पहले आभार व्यक्त करना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना कि इतने विपक्षी द्वारा बरगलाए गए उल्टी सीधी चीज़ें बोली गई, उसके बाद भी जनता ने अपना विश्वास जो मेरे ऊपर जताया है, उनके लिए बहुत बहुत आभार है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने अपना विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है। अभी चुनाव होने के तुरंत बाद आने का मेरा लक्ष्य यही एक ही था कि चुनाव के दौरान भी मुझे पानी की समस्या भीषण तरीके से मेरे संज्ञान में आ रही थी और पहले दौरे में आकर के ये जाना था कि पानी और उसके अलावा और क्या क्या समस्याएं जो हो सकती हैं, जिसके लिए हम लोगों को काम शुरू करना चाहिए। इसी सिलसिले में पहला दौरा था। बहुत सारी घटनाएं भी हुई थी जहां पे मैं नहीं जा पाया था चुनाव के दौरान। वहां सब जगह हम लोग गए, जा करके हम लोगों ने ढांढस बंधाया, हम लोगों ने सतावना दी, हम उनके साथ खड़े हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या हमारे दौरे में आई है कि पेयजल की समस्या इस गर्मी में बहुत भीषण है। लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद भी पानी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसको आज दिशा की मीटिंग में उठाना मेरी प्राथमिकताओं में होगा। इसके अलावा जो सिंचाई है, अभी धान की उपज शुरू होगी, धान की खेती शुरू होगी, लेकिन उसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी, सिंचाई की पानी का क्या ये अवेलेबिलिटी है, इसके बारे में भी प्रशासन से बात होगी, क्योंकि लोगों के समक्ष ये समस्या है कि सिंचाई के लिए भी भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। तो पानी की जो समस्या है, पेयजल की और सिंचाई की, ये मेरे लिए सबसे पहले प्राथमिक मुद्दाओं में रहेगा और इसके लिए प्रशासन से मिल करके हम लोग इसके सुलझान के लिए, इसके संभव क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और समस्याएं हैं, जैसे रोड की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पे अंत्योदय योजना की समस्या है। तो वक्त के साथ साथ सारी समस्याओं पे बात होंगी, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रशासन के समक्ष दिशा में जो रहेगा, जिस पे मेरा पूरा अटेंशन रहेगा, मेरा पूरा उसके ऊपर फोकस रहेगा, वो रहेगा पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या। रोड मैप तैयार हुआ है कि अगले 5 साल हम तो कैसे विकास करना है, जम्मू को कैसे आगे बढ़ाना है, रोड मैप तैयार हुआ है या होगा? जब तक जनता से मिलेंगे नहीं, हम लोग को समस्याओं के बारे में एक खाका तैयार नहीं होगा। इसीलिए अब ये दौरा शुरू हुआ है, लगातार हम लोगों से मिलते रहेंगे, लगातार उनसे वार्ता होती रहेगी और इसी तरह से जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक खाका तैयार कर, चाहे वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा हो, चाहे वो बिहार सरकार के द्वारा हो या वो भारत सरकार के द्वारा हो, जैसे भी इन समस्याओं का सुलझान हो सकता है, उसके हिसाब से एक हम लोग खाका तैयार करेंगे और खाका तैयार करके उसी हिसाब से हम लोग इस पे आगे कार्य करेंगे। अरुण जी, एक सवाल है कि एक अच्छे मार्जिन से आपने जीत हासिल की, तो क्या आप जम्मू ये संसदीय क्षेत्र के सभी जनता का काम करेंगे या अपने साथी जदयू के जो एमपी है देवेश ठाकुर, जैसा उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम और यादव का काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, तो आपकी क्या राय है? आप किस आधार पे प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देवेश ठाकुर ने जो कहा क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आप सांसद निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो आप पूरी की पूरी लोकसभा के जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में ये भेदभाव कि मैं किसी का काम करूंगा या नहीं करूंगा, बड़ी ही बेमानी होगी। इस बात का कोई मतलब नहीं है। सांसद जो होता है वो पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए होता है और मेरा जो प्रयास रहेगा अपने क्षेत्र में अपनी सभी समाज, सभी जमात के अपनी जो जनता है
उनके समस्याओं का हम सुलझान उनसे कैसे करें। मेरी मुलाकात सबसे होगी, समाज के हर तबके से होगी और हर किसी के समस्या के निवारण के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे।